वृंदावने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। आप सभी का सुबह सुबह जपा सेशन स्वागत है। आज हम सीखेंगे इंद्रिय तृप्ति। ये इंद्रिय तृप्ति की भावना कैसे आती है और इंद्रिय तृप्ति है क्या, सेंस ग्रेटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। समस्त मानवीय विश्वासों में सबसे गहरा एवं व्यापक भ्रम है यह विचार कि हम अपनी इंद्रियों के सुख, विशेषकर समस्त सुखों के प्रतिरूप संभोग या यौन प्रेम से आनंद प्राप्त कर सकते। तो जो ये इंद्रिय तृप्ति है या यौन सुख है, ये क्या है? ये एक भ्रम है, इल्यूजन है। भ्रम इल्यूजन को कैसे समझेंगे? जो वस्तु वास्तविक में नहीं है उसको वास्तविक समझना ये भ्रम है। तो जो हम इंद्रिय तृप्ति की सुख उसमें जो मिलता है, हमें जो भोग करने में जो सुख मिलता है वो वास्तव में भ्रम है, वास्तव में वो है ही नहीं। हमें केवल भ्रमित किया जा रहा है प्रकृति के द्वारा, ताकि हम इसी सुख को बार बार लेने के लिए प्रेरित हों। और जब बार बार इसी सुख को लेने के लिए प्रेरित होंगे तो हम इस जगत से निकल नहीं पाए। तो भौतिक जगत या माया जगत चाहती ही है कि आप हमारे बंधन में बंधे रहें। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो लोग इसमें बहुत लीन है और आनंद प्राप्त करते हैं, इसे प्रेम बोलते हैं। ये प्रेम है नहीं, ये है, कहा जाए तो ये है बंधन का कारण। बंधन कहा जाए, बंधन शब्द अच्छा है, ताकि लोग कम से कम अगर मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो इस यौन बंधन से थोड़ा बच के रहना प्रयास करें। बच के रहना मतलब नियमित। आगे परंपरागत धर्मों के विघटन विघटन तथा धर्म निरपेक्ष दर्शनों की अधिकृत स्थापना के कारण इस भ्रम ने सम्मोहन का रूप धारण कर लिया। तो ये जो भ्रम है, यौन सुख का भ्रम है, काम वासना का जो भ्रम है, ये किस चीज का रूप धारण कर लिया है? सम्मोहन। सम्मोहन विद्या क्या होती है? व्यक्ति आपस में ही संग करता है, भ्रमित रहता है, समझ नहीं आता उसको कर क्या रहे हैं, मोहित हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि राम जी जब सीता मैया और लक्ष्मण जी जब रह रहे थे पंचकुटी में, जो थी वहां, तो जो शूर्पणखा थी, उनकी बहलाओं की, वो भगवान से कैसे विवाह के लिए आती है, भगवान मना कर देते हैं, उसका नाक कान काट के भेज देते हैं। तो रावण के पास गिड़गिड़ाती हुई जाती है, ऐसी बात है वैसी बात है, और आपके लिए महाराज एक सुंदर सी स्त्री है जो आपके योग्य है, वो वन में भटक रही है। ऐसे ही दो कम अनुभवी या कमजोर बालकों के हाथ में है, तो वो आपके लायक है, लेकिन आप उसे ले आइए, रानी बनाइए। तो रावण बड़ा उत्सुक होता है, सोचता है वाह, और अपने भाई को भेजता है। तो उसका भाई आता है 10,000 शिष्यों के साथ, 10,000 सैनिकों के साथ, पंचकुटी में ही, पंचवटी है। तो वहीं जब युद्ध होता है तो भगवान राम एक बाण चलाते हैं, वही बाण का नाम है सम्मोहन बाण। तो ये सम्मोहन बाण क्या करता है? उन सैनिकों को आपस में लड़ा देता है, उनको समझ नहीं आता हम कर क्या रहे हैं, और वो आपस में ही एक दूसरे को मार के काट मार देते हैं। तो इसी प्रकार इस जगत में ये सम्मोहन क्या है? वासना। वासना सम्मोहन बाण है। ये बाण कौन चलाते हैं इस जगत में? कामदेव।
कामदेव ये बाण चला देते हैं, फिर व्यक्ति आपस में ही लड़के मर जाता है और यही सड़ता रहता है, भौतिक जगत से निकल नहीं पाता इस बाण के थ्रू। ये सम्मोहन बाण है, भ्रमित हो जाता है व्यक्ति कि है क्या ये वास्तव में, कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आता। आगे, यौन इच्छा स्पर्श की अनुभूति पर आधारित है। तो यौन इच्छाएं जो है, ये वासना है, काम वासना है, यौन की भावना है, ये किस पर आधारित है? इसका बेस क्या है? टच सेंसेस, स्पर्श इंद्रियां। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो उसमें से एक ज्ञान इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय। हम स्पर्श से पता करते हैं कोई वस्तु ठंडा है कि गर्म है, सॉलिड है या लिक्विड है। ये हम कैसे पता करते हैं? अपनी टच सेंसेस के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के। तो स्पर्श इंद्रियां हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में है। से नाक का तो एक एरिया है, इतना ही जगह है नाक, जिह्वा का एरिया इतना ही है, आंख का एरिया इतना ही है, और कान का एरिया इतना ही है। लेकिन जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो पूरे बॉडी में है। स्पर्श इंद्रियां हम पैर से भी टच करके पता कर सकते हैं कि कौन गर्म है, ठंडा है, सॉलिड है या लिक्विड है, और हाथ से भी टच करके पता कर सकते हैं। तो हमारे स्पर्श इंद्रियां पूरे बॉडी में हैं। ये स्पर्श इंद्रियां क्या करती हैं? बाकी इंद्रियों को एक्टिवेट करती हैं। ये स्पर्श इंद्रिय, तो ये आधार है यौन सुख का या यौन संबंध का। सबसे मेन जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, वो क्या है? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रियां ही बाकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। बाकी इंद्रियां अगर शांत भी हैं तो स्पर्श इंद्रियां उन्हें भड़का देती हैं, कहा जाए तो हमें स्पर्श इंद्रियों को बहुत ही सावधानी पूर्वक या बहुत ही रेगुलेटेड वे में, नियंत्रित वे में अपने स्पर्श इंद्रियों को उपयोग में लाना चाहिए। इसीलिए बताया जाता है, आगे पता चलेगा कि किस प्रकार से स्पर्श इंद्रियों को अन्य विपरीत लिंगों के साथ कितने गैप मेंटेन करके रखना चाहिए। इवन माता बहन, अ, अपनी अ, माता बहन बेटी, इनके साथ भी हमें गैप मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जो स्पर्श इंद्रियां हैं ये बहुत ही भयानक है। ये जब अन्य इंद्रियों को प्रेरित करती हैं तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति जैसे अंधा या पागल जैसे हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए इतना बताया जाता है कि माँ बेटी और बहन के साथ भी नहीं उसको बैठना चाहिए, इवन एक साथ गैप मेंटेन करना चाहिए। बाकियों के साथ तो कहा ही क्या जाए। यह आनंद भौतिक जगत में सर्वोच्च इसलिए इसकी प्रमुख बंधनकारी शक्ति है। ये जो सुख है इस भौतिक जगत में मेन जंजीर का काम करती है। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े जो मुजरिम होते हैं उनको जंजीर से बांध के रखा जाता है, कुछ लोगों को तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बस जेल में अंदर डालेंगे और बाहर से कुंडी लगा देंगे, हो गए। उनके हाथ पांव में बेड़ियां नहीं लगाते हैं। लेकिन ये जो काम सुख है, ये काम जो है, ये क्या है? ये बेड़ी है। हमें एक तो जेल के अंदर डाल दिया गया, भौतिक जगत जेल है, लेकिन जेल के अंदर डाल देने के बाद हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। जेल के अंदर डालने के बाद हमारे हाथ पांव में बेड़ियां लगा दी गई। वो कौन सी बेड़ी है? ये काम रूपी बेड़ी। हमें जेल के अंदर अगर डाल के कुंडी लगा देते तो जेल में थोड़ा फ्रीडम होता, जैसे अन्य लोगों को करते हैं ना, जेल में डाल दिए और अंदर रहता है, वो व्यक्ति कमरे में घूम टहल सकता है। लेकिन जब बेड़ी लग जाती है तो वो उतना ही लिमिटेड हो जाता है, व्यक्ति कुछ अन्य कार्य नहीं कर सकता। बस खाने कुछ छूट दी जाती है, जैसे गाय को कुछ छूट दी जाती है, जितना उसका रस्सी होता है उतना ही घूम सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो हम सब में बेड़ियां क्या है? ये काम। इस बेड़ी को तोड़ पाना बहुत कठिन है, लगभग असंभव जैसा है। किंतु भगवान कहते हैं कि कोई मेरे शरण में आ जाए, मेरा चिंतन करे, मुझे नमस्कार करे, तो व्यक्ति बहुत आसानी से इस बंधन से छूट सकता है। ये जो बेड़ियां हैं, ये काम का जो
शत्रु है, नित्य वैरी नाम होता है, नित्य वैरी है, महा पापमा महा विद्ये ने महापाप अब हमसे बहुत महान पाप करवाता है। इससे निकलने के लिए एक ही उपाय है, भगवान के शरण में जाना, अन्य उपाय है ही नहीं इस जगत में। आगे, किंतु अन्य 5 इंद्रियां भी हैं। ये हैं देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने की इंद्रिय तथा मन। इनमें से कोई एक भी व्यक्ति विवेकी व्यक्ति जो उस पर नियंत्रण प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा कि मन को पथ भ्रष्ट कर सकती। हाँ, कह रहे हैं कि 5 इंद्रियां जो हैं, 6 इंद्रियां, अगर कोई व्यक्ति एक भी इंद्रिय को खुला छोड़ दे तो उसके मन को भ्रमित कर दे, वो इंद्रिय वासना की ओर खींच ले जाए। तो हमें सारी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना, और स्टार्टिंग हमारी स्पर्श इंद्रियों से ही हो। स्पर्श के बाद फिर आगे अन्य हमारी इंद्रियां प्रबल होनी शुरू हो जाती। तो सारे इंद्रियों को हमें नियमित रखना है या कंट्रोल करके रखना है, रेगुलेटेड करके रखना है। बहुत ये संभव तभी है जब भक्तों के साथ रहा जाए और उसका उद्देश्य क्लियर है कि मैं इस भौतिक जगत के दलदल में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, यह उद्देश्य हो तो व्यक्ति बचेगा। जैसे मुजरिम जब उसको जेल में डाल दिया जाता है तो सोचता है कि अब ऐसा कोई काम ना करूं कि और मेरी टाइमिंग बढ़ा दी जाए। वहां वो प्रयास करता है कि जल्दी मैं छूट सकूं यहाँ से। क्यों वहां प्रयास करता है जल्दी छूट सकूं? क्योंकि उसको पता है कि मैं जेल में हूं। हम यहाँ भूल जाते हैं कि हम जेल में हैं। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। तो हमें सदैव जब याद रहेगा कि हम जेल में हैं और सदैव हम कष्ट भोग रहे हैं, हमें जेल से निकलना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए और हमें आनंद चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये जो यौन सुख है इससे बचना पड़ेगा। तो व्यक्ति जब याद रहेगा उसे जेल में हूँ और कष्ट में हूँ, तो जरूर वो प्रयास करेगा अपने से। हम भूल जाते हैं, इसीलिए ये सब हो जाता है। तो याद रखना जरूरी है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ हैं। यही नहीं, प्रत्येक इंद्रिय की अनेक इच्छाएं शेष होती हैं। इंद्रियों का आकर्षण अत्यंत प्रबल तथा घातक होता है। हर इंद्रियों को अगर आप सोचेंगे कि चलो थोड़ा इच्छा हो रही है, चलो इसको थोड़ा इंद्रिय को इंद्रिय विषय प्रदान कर देते हैं, तो इंद्रिय विषय प्रदान कर देने के बाद भी वो इंद्रिय की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती और बढ़ जाती। तो इंद्रिय की जो भी इच्छा है वो चाहती है, मान लेते हैं जिह्वा है, स्वाद लेना चाहती है, अगर उसे आप स्वाद देते रहोगे तो इसकी जिह्वा की स्वाद लेने की इच्छा बढ़ जाएगी और चाहेगी और वैरायटी लाओ। कानों का सुनने के लिए है, आप सुनते रहोगे सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर संगीत, स्त्रियों की बातें, तो कानों की और इच्छा बढ़ जाएगी और सुनने के लिए और लाओ, और और लोगों से बात करो, या मधुर मधुर गीत सुनने लगता है व्यक्ति कानों से। तो हमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित विषय देने हैं। हम सब कहते हैं सुनना है तो कृष्ण कथा सुनो, देखना है तो भगवान को देखो, सूंघना है तो भगवान का पुष्प सूंघो, भगवान की इत्र, भगवान को जो लगा हुआ इत्र है, शरीर में लगा हुआ इत्र सूंघो, स्वाद लेना है तो भगवान का प्रसाद खाओ। तो इस प्रकार से अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो स्वतः ये इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और साथ ही साथ हमारी ये जो जंजीर है, वासना की जंजीर है, ये जंजीर टूट जाएगा, और ये भौतिक जगत का जो जेल लगा हुआ है, भौतिक जगत की जो कुंडी बंद कर दिया गया, कुंडी भी खुल जाएगी। इस ब्रह्मांड से हम निकल करके वैकुंठ लोक अपने घर जा सकते हैं, जहाँ हमारा स्वतंत्र अपना घर है, माता पिता भाई बहन सब कोई है वहाँ। वह हमारा स्वतंत्र एरिया है, ये बद्ध एरिया है या जेल का एरिया है, और वहाँ हमारा अपना घर है। ठीक है, आगे कोई पढ़ेगा क्या? कोई पढ़ना चाहते हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी में पढ़ते यहाँ इतने पर। हैं। इतने पर भी इंद्रिय तृप्ति में कोई वास्तविक आनंद नहीं है। इसके विपरीत भौतिक आनंद में पीड़ा निहित है। इंद्रियां तथा इंद्रिय विषयों के मेल प्राप्त होने वाले
होने वाला सुख सदैव दुख का कारण होता है तथा ज्यों ज्यों शरीर इंद्रिय तृप्ति में रत होता है त्यों त्यों प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। तो देखिए कह रहे हैं वास्तविक ये आनंद है ही नहीं, तो हमें पहले से कम है। फिर कह रहे हैं कोई व्यक्ति आनंद में लेता है, सोचता है ये आनंद है, लेकिन उसमें पीड़ा भरी रहती है। जैसे आजकल आता है ना मार्केट में, बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदो एक के साथ एक फ्री। उसी प्रकार आप इस जगत में थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करने जाएंगे, उसके साथ में एक फ्री में मिल जाएगा आपको। फ्री में क्या मिलेगा? दुख। तो भगवान ने ऐसे जगत बनाया है कि आप कुछ भी आनंद लेने का प्रयास करो उसमें दुख मिल ही जाएगा, साथ में दुख चला है। और ये इंद्रिय आनंद लेने का प्रयास कैसे करते हैं? एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के संपर्क से, और वो भी मल द्वार। मल, इससे तो हम क्या, हमारे शरीर गंदे वस्तु पदार्थ होते हैं उनको हम त्यागते हैं, और वो एरिया भी गंदा होता है, बहुत बदबूदार। अब उस एरिया से कोई व्यक्ति एक दूसरे के इंद्रिय से स्पर्श करता है तो उसको आनंद आता है। ये कितना बड़ा भ्रम है, आप सोचो। लेकिन व्यक्ति इससे निकल नहीं पाता, बहुत प्रयास करता है निकलने की। तो इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि अपने प्रयास मत करो, खुद का प्रयास मत करो, अपने प्रयास से नहीं निकल सकते। खुद से अपना ताकत लगाओगे, जोर लगाओगे, नहीं हो सकता। मैं मुझे मुझ पर निर्भर रहो, मेरा सहारा लो, तभी आप निकल नहीं। और जो जो व्यक्ति इसमें रत होता है, रत मतलब जितना अधिक लगता है इसमें, जितना अधिक लीन होता है, उतना क्षीण होता है। क्षीण मतलब दुबला पतला कमजोर। हमने तो पीछे चर्चा किया था, जो इंद्रिय तृप्ति या जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसकी क्या स्थिति होगी? भ्रमित रहेगा, आलसी होगा, दुबला पतला हो जाएगा, बुद्धि। तो बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। तो केवल ब्रह्मचर्य पालन करता है व्यक्ति तो उसके बहुत फायदे हैं। और अगर ब्रह्मचर्य पालन के साथ भगवान को अगर अपने जीवन में उतारता है तो देखिए उसके लिए कितना फायदे हैं। तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ो। पढ़ो पढ़ो ये। वास्तविक सुख का अर्थ है कृष्ण भावनामृत अर्थात आत्मा का आनंद। भौतिक जीवन का तथाकथित सुख मात्र मनोकल्पना है। जहाँ तक चंचल मन की उत्तेजनाओं का संबंध है, वह दो प्रकार की होती हैं। प्रथम अविरोध प्रीति अर्थात अनिर्विधित आसक्ति, और दूसरी विरोध युक्त क्रोध अर्थात हताशा जनित क्रोध। मायावादियों के दर्शन का पालन, कर्मवादियों के कर्मफल में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास, ये अवरोध प्रीति कहलाते हैं। सामान्यतया ज्ञानी कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकर्षण करते हैं, किंतु जब भौतिकवादी उनकी योजनाओं को पूर्ण करने में असफल रहते हैं और जब उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। भौतिक इच्छाओं के विफल होने से क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ, दो प्रकार की यहाँ क्या बता रहे हैं? दो प्रकार का उत्तेजना होती है। उत्तेजना मतलब वासना। लेकिन एक, ये दोनों प्रकार की वासना क्या है? एक अविरोध प्रीति, और दूसरी क्या है? विरोध युक्त क्रोध। दो है। अविरोध प्रीति क्या है? व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसमें आसक्त हो जाता है। जो भी कार्य करे उसमें आसक्त हो जाता है, अपना प्लान बनाता है और प्लान में सक्सेस होना चाहता है। और अगर सक्सेस नहीं होता है तो क्या आएगा? क्रोध आ जाता है। या बार बार उसको कर रहा है, चलो फेल हो गए, फिर से करें, फिर से करें, टेक्निक अपना, दूसरा तरीका अपना, ये प्रोसेस गलत था, समय सही नहीं था, फिर से दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे, फिर नहीं होगा, फेल हो जाएगा। हताश होकर के उसको क्या आता है? क्रोध। जब क्रोध आता है तो उसे कहते हैं विरोध ही क्रोध। तो जगत में ऐसे ही है। हर व्यक्ति प्लान बनाता है, फेल होता है, फिर क्रोध आता है, फिर प्लान बनाता है, फिर क्रोध आता है, फिर
कुछ सफलता भी मिलती है उसको, ताकि मोटिवेशन में मिले, बात करता रहे। लेकिन ये सब एकमात्र मनोकल्पना है, ये कुछ नहीं है। भगवान ने इस जगत को बनाया है, हमें उतना ही मेहनत करना है जिससे हमें रोजी रोटी, हमारी नीड पूरी हो जाए, मतलब हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए बस। और हमें अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 2 घंटे 4 घंटे। वो क्यों करते हैं? या तो अपनी फीस के लिए, या तो अपने रूम रेंट या कोचिंग रेंट, कुछ के लिए। तो जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसके बाद जो समय बचता है उसको किस में लगाते हैं? वो स्टडी में लगाते हैं, अपने फ्यूचर को बनाने में लगाते हैं। थोड़ा जॉब करते हैं और बाकी समय अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, फ्यूचर में अच्छा बनने के लिए उस टाइम देते हैं। उसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। हमें अपने कुछ समय, हमें जॉब ही करना चाहिए पार्ट टाइम पूरे जीवन, कुछ समय हमें अपनी नीड, जो हमारी रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए देना चाहिए। बाकी जितना समय है, हमारा फ्यूचर क्या है? भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वैकुंठ प्राप्ति, मोक्ष के लिए। हमें बाकी समय, जो जॉब से थोड़ा समय बचा, वो सारा समय लगा देना है वैकुंठ को प्राप्त करने, अपने घर प्राप्त जाने के लिए। हमें पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? डबल ड्यूटी करते हैं, और ड्यूटी, एक ड्यूटी हुई नहीं, दूसरी तीसरी ड्यूटी करें। हमें ऐसा कर दो कि हमें भक्ति के लिए समय ही ना मिले, हमें अपना फ्यूचर बनाने के लिए समय ही ना मिले। तो वास्तव में स्टूडेंट बनना चाहिए। जैसे थोड़ा जॉब करते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वैसे हमें थोड़ा काम करना, ज्यादा अपने शास्त्र पढ़ना है, रीडिंग साधना करना है, जिससे अपने घर जा सके। ये हमारा फ्यूचर है। लेकिन हम उल्टा ही करते हैं, हमारे पास समय ही ना हो, ऐसे करो, ऐसा काम करो कि समय ही ना मिले। तो फिर हम क्या हो जाएंगे, किस जगह पे बनते जाएंगे, चक्कर में बनते जाएंगे, निकलने का कोई चांस ही नहीं है। कि भ्रमित हमें है ना, हमें इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि हम पता ही नहीं चलता कर क्या रहे हैं। तो भ्रम से निकलना आसान काम नहीं है। क्या ऐसा भ्रम है कि व्यक्ति आंख से देखता हुआ नहीं देखता है, तो कितना कठिन है। हमें दिखाई दे रहा है ये हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो हो नहीं रहा। ये कैसा भ्रम है? तो बहुत भयानक भ्रम है। तो इससे निकल पाना आसान काम नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को काम पार्ट टाइम करे, और जो शेष एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम बचा उसको अपने फ्यूचर की तैयारी के लिए लगाए। फ्यूचर की तैयारी है भगवत प्राप्ति, अपने घर जाना, वैकुंठ मोक्ष। अन्यथा व्यक्ति करोड़ों जन्मों से सड़ी रहा है, हम कुत्ता बिल्ली क्या क्या बने, यही पड़े हुए हैं। आगे पड़े रहना है तो कोई समस्या नहीं है, रह भी सकते हैं। भगवान ने जगत बनाया है तो ऐसा नहीं जाना ही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। मन की तुष्टि को इंद्रिय भोग के विचारों से दूर रखकर ही प्राप्त की जा सकती है। मन जितना ही इंद्रिय तृप्ति में रमता है, उतना ही अधिक असंतुष्ट होता है। तो यह मन, समझकर मन क्या है, जितना ही कार्य करेंगे, जितना ही उसमें भोग करेंगे, उतना ही अशांत होगा। अशांत का मतलब क्या है? उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। शांत तो तब होगा ना जब उसकी इच्छाएं कम हो, तो कहे कि हाँ सेटिस्फेक्शन आ गया, हमने भोग कर लिया, अब शांति मिलेगी। नहीं नहीं, वो अशांति और हो जाएगी। अरे शायद तरीका गलत था, शायद कुछ प्रोसेस गलत था, इस प्रकार से करते तो और मजा आएगा, चलो अगली बार फिर करेंगे। तो ये मन है, इस मन कभी संतुष्टि नहीं होगा। 1000 बार आप जो लाखों बार कर लो, लेकिन भोग कर लो, संतुष्ट नहीं होगा। और कैसे होगा? इरिटेट होने लग जाएगा, क्योंकि कमजोर होने लग जाता है ना बॉडी। बॉडी कमजोर होगा तो इरिटेट आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो बहुत सारी समस्या आ जाती है, इसलिए हमें इंद्रिय विचारों से दूर रखने का प्रयास ही। ठीक है, आगे बढ़िए। यह समझकर अध्यात्मवादी इंद्रिय तृप्ति त्याग कर तपस्या करता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन के यम नियमों का अभ्यास करके इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना, इस भौतिक जगत पर्याप्त करना भी पर्याप्त नहीं है। हमें इंद्रिय तृप्ति का ध्यान करना भी त्यागना होगा। जब तक हम इस भौतिक जगत का भोग करने की समस्त आशाओं को संपूर्ण परित्याग नहीं कर देते, तब तक
हम अपनी बुद्धि को सुस्थिर नहीं कर सकते, तब तक हमें उतार चढ़ाव देखने होंगे और हम कृष्ण भावनामृत के वास्तविक आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। देखिए, और बड़ी बात है ये तो, ये बहुत वो ये उनके लिए कहा जा रहा है जो आध्यात्मिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक अभ्यास करने लग गए, जो जप करने लग गए, भगवान की कथा सुनने लग गए, और धाम धाम में जाने लग गए, मतलब भगवान पर विश्वास करने लगे। उनको पता लग गया कि भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, हमें मोक्ष चाहिए, भगवान के पास जाना है। जो ये जान गए तो ये प्रैक्टिस करने लगे, उनके लिए ये बात कह रहे हैं इस वक्त में कि व्यक्ति को केवल इंद्रिय तृप्ति त्याग देने से वो वैकुंठ या भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। जो तपस्या कर रहा है, जंगल में चला गया या मंदिर में आ गया, मंदिर में आके भगवा कपड़ा पहन लिया, सैफरन कपड़ा पहन लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये पर्याप्त नहीं है, भक्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं है, आध्यात्मिक के लिए पर्याप्त नहीं। क्या करना पड़ेगा? उसको मन में भी चिंतन नहीं करना पड़ेगा, मन से भी उसे त्यागना होगा भोग को, भोग की आशाओं को, भोग की इच्छाओं को। ये बहुत कठिन काम। क्यों कठिन काम है? क्योंकि कलयुग में चारों तरफ केवल वासना ही वासना है। आप अगर मोबाइल खोलोगे तो एड्स आएंगे, वो सब स्त्री दिखाई देगी। हर दिन में निकलोगे या यही मंदिर में ही नीचे जाओगे तो चारों तरफ आपको स्त्री नजर आएंगी, अलग अपने फैशन। हर जगह आपको क्या है? भोग दिखेगा, भोग। और आपको क्या कहा जाएगा कि मन में भी मत चिंतन करो भोग का। कितना कठिन है। करने की तो दूर बात है, कम से कम शारीरिक संबंध तो थोड़ा रोका, उस फिजिकली तो थोड़ा रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब मन में कैसे रोके? क्योंकि चारों तरफ वही स्थिति है। पहले था जंगल में था, कोई स्थिति दिखाई नहीं देती थी, करे क्या बेचारा। आपको सामने ही भोग दिखेगा लेकिन करना नहीं है, कितना कठिन काम। लेकिन ये सब आसान कैसे हो सकता है? बस एक ही उपाय है। वो क्या है? निरंतर भगवान का स्मरण करो, जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल ही केवल एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है ना। कलौ दोष निधे राजनस्ति, एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। अस्ति एको महान गुण, एक ही महान गुण है, महान एक ही कवच है, सबसे महान कवच है। कीर्तनादेव कृष्ण से, वो भगवान का कीर्तन ये ऐसा कवच है कि कितना भी भयंकर आपके पास भोग की वस्तु आ जाए। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे सामने कोई नग्न स्त्री भी आ जाए तो मुझे कोई विचलन नहीं हो, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो। तो क्यों क्यों ऐसा नहीं होगा इफेक्ट? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने आप को हरे कृष्ण महामंत्र के कवच से कवर कर चुके हैं। कि जो व्यक्ति अपने ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का कवच लगा दिया है, अब उसे कोई भी इस जगत का इंद्रिय तृप्ति, इस जगत का भोग, इस जगत की जो दूषित है वासनाएं हैं, उसे परेशान नहीं कर, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अन्य किसी चीज का उपाय करता है व्यक्ति, आंख बंद कर लेना, ये करना, वो संभव नहीं। मन में चिंतन चलेगा ही चलेगा, चाहे जो करना। मन को नहीं रोक सकता, हमारे बस में नहीं है मन। हम मन के बस में है। तो एक ही उपाय है, अन्य उपाय है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। श्रील प्रभुपाद, यदि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित है तो हम इंद्रिय तृप्ति के विषय में निरंतर अध्यास के द्वारा भी नहीं भुला सकते। भले ही हम में कृष्ण भावनामृत की वांछा हो, तथा चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि यदि कोई निष्ठा भाव से भगवान का दर्शन करना चाहता है और साथ साथ इस भौतिक जगत का भी भोग करना चाहता है, तो वह निरा मूर्ख समझा जाता है। इसलिए अध्यात्मवादियों का कर्तव्य है कि वे इच्छा को नियंत्रित करने का भरसक प्रयत्न करें। देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। ये जगत की स्थिति है, प्रभुपाद जी नहीं लिख रहे। ये जगत की स्थिति लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। इस जगत में हर व्यक्ति चाहता क्या है? इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है।
और सोचता है चलो इंद्रिय तृप्ति में बताया, शास्त्रों में बताया गया है, नियमित रूप से करो, विवाह करके करो, चलो विवाह कर लेते हैं। तो व्यक्ति विवाह करने के बाद क्या करता है? तो इंद्रिय तृप्ति करता ही है, क्योंकि इसमें और छूट है। उसको लगता है अब लाइसेंस मिल गया, अब हम तो प्रमाणिक रूप से कर रहे हैं, विवाह तो भगवान ने भी किया तो हमने भी कर लिया, ठीक है जी। अब वो व्यक्ति विवाह करके भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो क्या उसकी मन से इच्छा खत्म हो जाएगी भोग करने की? कि हम तो भोग कर रहे भाई, अब हम भोग करके उब गए? संभव ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो आत्मा है उसको परम आनंद चाहिए, और परम आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो भोग करेगा। आत्मा का स्वभाव ये आनंद लेना, भोग करना। आत्मा भोगी है, लेकिन वो गलत जगह पे आके भोग करना। यहाँ वो कितना भी भोग करे, कितना भी भोग करे, उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, और जब संतुष्टि नहीं मिलेगी तो करेगा ही करेगा। तो आत्मा का भोग है ही नहीं इस जगत में। आत्मा का भोग है आध्यात्मिक जगत, भगवान की लीलाओं में वो आनंद लेता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ लगा हुआ है। तो चाहता वही आनंद है, लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए यहाँ वो खोजता है, यहाँ वहां, यहाँ यहाँ, या इतने जन्मों में भटकता है, अलग अलग शरीर बदलता है उसी आनंद को प्राप्त करने। तो फिर भगवान बताते हैं कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बेटा ये नहीं करना पड़ेगा। भगवान आके बताते हैं तुम्हें इस इंद्रिय तृप्ति को रोकना होगा। जब तुम इस इंद्रिय तृप्ति को रोकोगे, तब जाकर के तुम्हें जो तुम खोज रहे हो यहाँ वहां भटक करके, अलग अलग शरीरों में बदल, अलग अलग शरीर में जा करके, तुम्हें तब वो प्राप्त होगा। तब तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा, परम आनंदित होगा। इसमें प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं, चैतन्य चैतन्य में कहा गया है ना, कि कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन भी करना चाहता है और साथ ही साथ में भौतिक भोग भी चाहते हैं। देखो थोड़ा भोग भी ठीक है, भक्ति भी ठीक है, भक्ति करेंगे लेकिन थोड़ा भोग भी चाहिए। तो फिर यहाँ प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि वो निरा मूर्ख है। संभव ही नहीं है अगर आप दोनों करना चाहो। दो नाव पे पैर रखेगा व्यक्ति तो पैर क्या होगा, फट जाएगा बीच से। एक ही नाव पे रखो, भगवान के पास चलो, या तो भोग ही करो, भोग में लात खाते खाते हताश हो जाओगे, तो हो सकता है उसकी इच्छा हो जाएगी चलो अब भगवान के पास मुड़ते हैं, तो हताश होने के बाद करेगा क्या? तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि अपने इंद्रिय तृप्ति को रोकने का बहुत प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान के शरण में रह के, गुरु के आश्रय में रह के, मार्गदर्शन लेके, हर क्षण क्षण मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया ना कि काउंसलर फैसिलिटेटर, इतनी व्यवस्था इसीलिए है कि व्यक्ति को ज्यादा समय दिया जा सके, ताकि उसे क्षण क्षण हर समय उसको हर पल तो गाइडेंस मिल सके कि किस प्रकार से हम इस इंद्रिय तृप्ति को रोक सकते हैं, मन में क्या विचार चल रहे हैं, सब रोक सकते हैं। अन्यथा आसान तो काम नहीं है, देखिए कठिन तो है। लेकिन भगवान की शरण और गुरु की शरण लिया जाए तो सरल ही है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, अब दूसरा काम भी है। आगे करेंगे स्त्री संघ पर नियंत्रण, हम अगली बार चर्चा करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और जो जो टेस्ट हुआ था आप नंबर कह रहे थे, बताने को बताया नहीं गया अभी। टेस्ट हुआ था लेकिन कुछ ही लोगों ने टेस्ट दिया है। चलिए, और कोई प्रश्न है तो आप तब तक पूछिए। ये राहुल प्रभु का कोई प्रश्न है? बोलिए राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि लगभग मैं 1 साल से ज्यादा से नाम ले रहा हूँ भगवान का। ये कब खत्म होगा काम वासना? एक साल में तो नहीं होने वाला, करोड़ों जन्म इसको स्टोर करके रखे तो एक साल में कैसे खत्म हो जाए? इसमें कई लोगों को जीवन भर लग जाता है, लेकिन प्रयास लगे रहना है। हमारा काम क्या है? प्रयास करना। हम खत्म नहीं कर सकते तो, कभी भी हम खत्म कर ही नहीं सकते, कभी भी। हमारे बस का जो ये वासना का जो ये जंजीर है हमारे बस में है ही नहीं, हम इसे कुछ कर ही नहीं सकते। ये केवल हम क्या कर सकते हैं, हम इस जंजीर से बचने का प्रयास कर सकते हैं बस, और निर्भर रहेंगे भगवान के ऊपर। भगवान आप बचाइए, अगर भगवान चाहते हैं बचाना तब आप बच जाएंगे, अन्यथा असंभव नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन हमारा काम है प्रयास करना। हम प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते, आशा लगा के रखना कि भगवान अवश्य
रक्षा करेंगे, भगवान अवश्य इस वासना को दूर करेंगे करेंगे करेंगे। बस आशा लगा के रखना है, आशा नहीं खत्म करना है। और भगवान आशा बढ़ाएंगे भी, क्योंकि आप अच्छे से साधना करोगे तो आपका कम होता जाएगा, दिखेगा कि हाँ कम हो, अनुभव हो। ठीक है, लेकिन आप सोचो हाँ कि हम प्रभु, एक सवाल और है। हाँ, जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो किसी से भी टच हो जाते हैं, तो मतलब आपने बोला कि टच, जो टच इंद्रियां इससे भी बहुत सेंसिटिव होती है, तो उससे कैसे बचे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो कोई भी पास में बैठ सकता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपना बैग वैग रखना चाहिए। और जब हम बैठते हैं ना, तो बीच में बैग अपना लगा देना चाहिए, कुछ ऐसे सेपरेट अलग करना का प्रयास करना चाहिए कहीं भी, क्योंकि हमारे स्पर्श इंद्रिया बहुत ही तीव्र हैं। हार्मोन्स कहते हैं हम ना उसे साइंस के लैंग्वेज में। तो ये हार्मोन्स इतने तीव्र होते हैं कि एक दूसरे का हार्मोन से एक्सचेंज होने लग जाते हैं जैसे स्पर्श होता है, और तुरंत कामुकता जागृत हो जाती है। भले ही उस समय व्यक्ति कंट्रोल करता है, लेकिन बाद में चिंतन करता है, मन में वो चिंतन होने लग जाता है। तो व्यक्ति को बैग या कुछ चीज रखना चाहिए जिससे सेपरेट हो, थोड़ा सा बच के चले। इवन कहा जाता है कि स्त्रियों के वस्त्र भी हमें उत्तेजित कर सकते हैं। अगर स्त्रियों का वस्त्र आपके ऊपर स्पर्श हो रहा है, तो भी हमारी जो इंद्रियां हैं प्रबल हो जाती है, चिंतन करने लग जाती है बाद में मन। बहुत कठिन है, लेकिन एक ही उपाय है, आशा लगा के रखना है, भगवान के शरण में रखना है, प्रार्थना करना है, प्रभु आप ही रक्षा कीजिए सदैव। भगवान अवश्य रक्षा करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की किया भगवान ने। बहुत इतना कठिन नहीं है कि असंभव जैसा है, नहीं आसान है, लेकिन भगवान के शरण में आपको रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये निर्भरता हमेशा रखो, ये नहीं करना मैं कर लूंगा, तब तो संभव ही नहीं है। जैसे आपने सोचा कि मैं कर सकता हूँ, हाँ कठिन है वो, नहीं हम कर ही नहीं सकते, यही समझना कि मेरे से नहीं होगा, मैं हार गया हूँ, मैं पराजित हो चुका हूँ, आप ही अगर चाहें तो विजय दिला सकते हैं। तो भगवान पर निर्भर रहिए, प्रयास करते रहिए बस। ठीक है, हर्षित प्रभु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मैं पूछ रहा था कि ये क्लास कब कब होती है? जैसे आपने कहा था कि गुरु महाराज जी से जुड़ना है, तो मैं हाँ, उनसे जुड़ा हुआ था अभी, फिर वो तो मैंने ऐसे ही लिंक पे क्लिक किया तो तब पता चला कि आपकी भी चल रही है क्लास। होगी ये क्लास, ये केवल होगी आज गुरुवार के दिन, अच्छा। बृहस्पति के दिन एक दिन होगी, बाकी गुरु महाराज के साथ ही, मैं भी उसी में रहता हूँ। तो एक दिन ठीक। इस, ताकि कुछ हमारी ये नॉलेज भी गेन हो, जी। आपस में बातचीत हो जाए। उसमें तो हम ऐसे नहीं कर पाते ना, बहुत सारे भक्त होते हैं उसमें। तो महाराज के प्रेजेंस में हम जपा करना चाहते हैं, अपना चैंटिंग अच्छा हो, अलग अलग स्पीकर से कुछ ज्ञान विकसित हो। लेकिन यहाँ एक दिन हम मिलते हैं, और कल भी होगा। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन हम इसमें करेंगे। ये ठीक है। कल हो सकता है रेणुका हो या पंकज प्रभु को कल दूसरी बुक चले, तो 2-3 दिन हम यहाँ बैठते हैं। और 4 दिन लगातार, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, गुरु महाराज के जपा सेशन में। ठीक है प्रभु जी, जी। 4 दिन और ये लगातार, 3 दिन। और कोई प्रश्न? जी, ये जो प्रभु, पुस्तक है इसका नाम क्या है, ये जो आप पढ़ा रहे हैं अभी? ये बुक है ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में ब्रह्मचारी, मतलब किस प्रकार से ब्रह्मचर्य। प्रभु PDF शेयर कर दो। हाँ, ठीक। और कोई प्रश्न? चलिए, हरे सरोज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जब हम भक्ति करते हैं तब तो मन करता है यार भक्ति उक्ति छोड़े, तो इसमें भक्ति छोड़ने का मन करता है, क्या बोलो, आवाज आपकी रुक गई। करने फिर मन करता है यार करना चाहिए, फिर मन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आई? प्रभु जी मैं बोल रहा था, कभी भक्ति करते हैं ना, मन करता है यार भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, फिर मन करता है भक्ति करना चाहिए, फिर मन को फिर आयत करके फिर भक्ति में लेना पड़ता है, ऐसे क्यों होता है मन? कि मन ही हमारा नित्य शत्रु है। अब मन को पहले जान लीजिए, ये इस जगत में मैं बंधा हुआ तो मन के कारण हूँ। ये मन ही, जैसे वासना है ना, काम, तो काम का रहता कहाँ है? तो काम का घर है, 3 घर है उसका। मन एक घर है उसका, मन में ही काम वासना एक रहती है।
काम मन में ही बैठा रहता है और बुद्धि में रहता है और इंद्रियों में रहता है, लेकिन सबसे अधिक तो मन में रहता है। हम्म मन क्या है, हम्म इंद्रियों का सरदार है। अगर मन आपका कहेगा इधर देखो तो आंख तुरंत उधर देखने लग जाएगा। तो मन ऑपरेट करता है बाकी इंद्रियों को। मन कहेगा उठ के चलो तो पैर आपका चलने लग जाएगा। तो मन ही हम्म सरदार है, इंद्रियों के बाप है, और वही सारा काम वासना रहती है। तो मन कभी नहीं कहता भक्ति करने के लिए। हम तो मन के विरुद्ध लड़ाई है। मन हम्म ऐसा कहेगा माला छोड़ दे, बहुत माला कर लिया, रखो अभी, यार ये क्या भोग लगा के खाना है, चल अभी ये खाते हैं, चल घूमने चलते हम्म हैं। मन हमेशा आपको परेशान करेगा, करने नहीं देगा। हम्म वो कर ले, पढ़ना चाहता है, ठीक है थोड़ी देर बाद पढ़ना, ये पहले कर ले, वो कर ले, ऐसे मन कहता रहेगा। तो मन के विरुद्ध लड़ाई करना आसान काम है, और वो हमारे साथ ही रहता है। सोचिए, मन हमारे हृदय अंदर ही है और अंदर से ही कह रहा है नहीं करना है, और हम कह रहे करना है। क्यों करना है, हमने हम्म कुछ सोच रखा है, ज्ञान सुन रखा है कि अरे ये तो हम्म समस्या नहीं, दे रहेंगे, हम्म जब कर। तो मन कहता है, मन बार बार मना करेगा, हम कहेंगे बार बार करना है, ऐसे ही लड़ाई चलता रहेगा, द्वंद्व हम्म अंदर चलता चलता। तो एक समय क्या होता है, ज्ञान विकसित होता है। जैसे पुस्तक ये हम पढ़ रहे हैं, इससे बहुत हम्म सारी सीख मिला ना। हम्म ज्ञान विकसित होगा तो बुद्धि मजबूत होगा। तो बुद्धि मजबूत होगा तो जब मन कहेगा कि माला नहीं करना, तो बुद्धि कहेगा नहीं अभी ही माला करूंगा। जब हम्म जब मन कहेगा कि अभी मत करो, 1 घंटा बात कर लेना, तो बुद्धि उसको कहेगा नहीं अभी ही माला करूंगा, माला करके ही मैं खाऊंगा। तू क्या हम्म समझता है, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप हूँ। बुद्धि कहेगा, बुद्धि बड़ा है, मन से बुद्धि बड़ा है। हम मन ओके के दास हैं, मन हमारा दास है। तो हम कहेंगे भाई तेरे हिसाब से मैं क्यों चलूं, मैं अपने हिसाब से चलूं, तू मेरा दास है। तो ये कब होगा, जब बुद्धि मजबूत होगा, बुद्धि विकसित होगा, स्ट्रांग होगा, तो खुद ही आपका मन कहेगा भाई अब तो सरेंडर करना है। लेकिन मन आपको कहेगा, मना करेगा नहीं करने के लिए। ये मत सोचिए, कहेगा तो समझ जाइए कि ये शत्रु तो है ही, कहेगा क्या है, तो करने के लिए कभी कह ही नहीं सकता। ठीक है ब्रो। चिंता मत कीजिए, भगवान के शरण में रहिए और समझिए इसका स्वभाव है, बोलेगा ही, बोलने दीजिए उसको। ठीक है ब्रो, ठीक है ब्रो। तो हो सकता है कुछ लोगों का होता है, कुछ दिन ब्रेक हो जाता है भक्ति, नहीं हम्म कर पाते, कुछ कारण है, लेकिन छोड़िए मत। छोड़ने का मतलब है ब्रेक हुआ छोड़ ही दिया, किया ही नहीं, हम्म। किया ही नहीं। ये तो गलत है ना, छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए तो क्या हो इसलिए जाएगा, यही सर, हम कह ही रहे ना। आप जा भी हाँ सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, आपके पास पूरा फ्रीडम है। भगवान ने हाँ आप यहाँ जगत बनाया, हम यहाँ भी रह सकते हैं, नहीं खाइए पीजिए हाँ भोग कीजिए, जैसे रह रहे हाँ हैं। और चलना है तो हाँ, थोड़ा ठीक है ब्रो। ठीक है। प्रभुपाद की जय। जय। कल इसी में आप लोग जो रीडिंग होती है पंकज प्रभु कराएंगे, या तो हम प्रभु से। और 4 दिन हम लोग उसमें गुरु महाराज के साथ, और 3 दिन यहाँ भक्तों के साथ आपस में अपनी चर्चाएं करिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए कुछ, ठीक है। हरे कृष्ण, इसलिए प्रभुपाद की ना जय। ये सब नहीं। सतगुरुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।